फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो ये मेरा वीडियो होने वाला है, ये कोई स्टडी ब्लॉग नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा वीडियो है जिसमें मैं अपने 7 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं आया, मुझे लगता है हर वीमेन की लाइफ में आता है। और अब जो भी नई हाउसवाइफ्स हैं या फिर कोई मदर है या शादी के बाद पढ़ना चाह रही हैं, तो मुझे लगता है मेरा ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं उन 7 सालों की बात कर रही हूँ, 6 या 7 साल, डिपेंड करता है सबकी कंडीशंस पर। तो मैं उन 6-7 सालों की बात कर रही हूँ, जो हर किसी फीमेल की लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। बस वो उसे ख़राब कर देता है या फिर उस टाइम को वेस्ट ना करके अपने लिए कुछ अच्छा कर लेता है। बस फ़र्क यही आ जाता है, जैसे मैंने अपनी लाइफ के पूरे 6 से 7 साल बर्बाद कर दिए सिर्फ, और उनमें मेरी गलतियाँ रहीं। फर्स्ट, जैसे शादी हुई मेरी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक सेटल बैकग्राउंड में मेरी शादी हो गई है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले दिमाग में आता है, देखिए, क्योंकि जो हमारा मन होता है वो सिर्फ़ आराम चाहता है। तो एक मन में था कि ठीक है, अगर शादी हो गई है, सेटल बैकग्राउंड है, तो फिर ज़रूरत क्या है। सेकंड, बच्चे वगैरह हुए तो फिर हुआ कि चलो बच्चों पर ध्यान देते हैं, अपनी पढ़ाई पर बाद में ध्यान दिया जाएगा। हालाँकि इस बीच में मैंने कभी पढ़ाई पूरी तरीके से बंद नहीं की, मेरी बुक्स कभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुई, बट वो एक होता है ना, जो हम लोग एक अंदर से मोटिवेशन होता है और उसके साथ पढ़ते हैं, मैंने वो नहीं कर पाया। मेरा मन भटकता रहा, मैं चीज़ों को टालती रही। फिर उसके बाद होता है फैमिली है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, शादियाँ होती हैं, किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है। फिर उसके बाद आता है 4th नंबर पर, कि अब पूरी फैमिली और हस्बैंड को देखना है। अच्छा, हस्बैंड भी जॉब में थे, तो वो मन मेरा इस तरीके से बातों को टालता रहा कि ठीक है, जब फैमिली भी सेटल है, हस्बैंड भी सेटल है, बच्चे भी हो गए हैं, तो क्यों ना बच्चों पर ध्यान दिया जाए। पर वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने जब डीएलएड किया था, तो ये सोचकर किया था कि मैं गवर्नमेंट टीचर बनूँगी, वैकेंसी आएगी। हालाँकि मेरे स्टेट में वैकेंसी का भी बहुत बुरा हाल है, लेकिन फिर भी मैंने एक उम्मीद लगाई थी कि वैकेंसी आएगी और मैं टीचर बन जाऊँगी। बट मैंने अपने उस सपने को कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया अपनी ज़िम्मेदारियों के चलते, और उसको मैंने टाल दिया और बाकी के काम मैं जीवन में करने लगी, आगे बढ़ने लगी। बट जब आप फ्री हो जाते हो, जब आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फ्री हो जाते हो, जब आपके बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो आपको अंदर से फ़ील होता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी फ़ैमिली किस बैकग्राउंड से आती है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक लड़की का एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, खुद की खुशी के लिए, खुद के सैटिस्फैक्शन के लिए। तो इसी सारी जद्दोजहद के बीच मेरे बच्चे भी पढ़ने जाने लगे, तो मैंने ये सोचा कि घर बैठकर टाइम पास करने से कुछ भी नहीं होगा। और जो पढ़ाई मैं डेली 10 to 20% बस मन टाल कर करती जा रही थी, अब मैंने अपना मूड पूरी तरीके से बना लिया है, क्योंकि स्टेट में कोई वैकेंसी आ नहीं रही है और मुझे अब टीचिंग की DSSB वैकेंसी देखने को मिली है, KVS भी अभी आएगा। तो मैंने अपना मन अब पूरी तरीके से बना लिया है, मैंने अपनी टेबल सेट कर ली है, खुद का माइंड सेट कर लिया है कि मुझे अब खुद के लिए विदिन 1 ईयर एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और पहले की तरह टाल मटोल करके नहीं कि ठीक है, अपने आप को गलत रीज़न्स देकर डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। अब मैं पूरी मोटिवेशन के साथ पढ़ना चाहती हूँ, और मैं सिर्फ़ आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों को भी ये काम नहीं करना है कि अच्छा ठीक है, काम ज़्यादा पड़ गया तो नहीं पढ़ना है, हस्बैंड कुछ जॉब करते हैं तो नहीं पढ़ना है, बच्चे हो गए हैं तो नहीं पढ़ना है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। खुद के लिए पढ़ाई करनी है, खुद को सेटल करने के लिए पढ़ाई करनी है। तो हो सकता है, एक्चुअली मैं हो सकता है मे बी कि मैं रोज़ रेगुलर वीडियोज़ अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि फैमिली में हूँ और बच्चे भी हैं, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। बट मैं पढ़ाई अपनी 100% करूँगी, और मैं कोशिश भी करूँगी कि मैं अपने वीडियोज़ रेगुलर अपलोड कर पाऊँ, और विदिन वीक कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ। बट मैं चाहती हूँ कि मेरा सिर्फ़ वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि जो भी लोग इस फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, उनको कुछ, उनके लिए कुछ हेल्पफुल रहे। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस कंडीशन से गुज़र रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।